ठीक है, देखो बेटा कल तक के क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, लाभ या फिर हानि का प्रतिशत, यही था ना कि हम क्या लिख रहे थे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, और नीचे क्या आ रहा था, लाभ या हानि, उसके बाद डिफरेंस तो जो लाभ था या फिर हानि और बटा क्रय मूल्य इंटू 100 करके आंसर निकाल रहे थे। ठीक है, आज के क्वेश्चन में क्या है, लाभ हानि नहीं पूछेगा, लाभ हानि नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, कितना मूल्य बढ़ाया गया, कि हम क्या कर रहे थे, कोई मूल्य बढ़ा रहे थे फिर डिस्काउंट वगैरह कुछ दे रहे थे ना, तो वो कब वही है कि आपसे ये पूछेगा कि कितना मूल्य बढ़ाया या डिस्काउंट कितना दिया, मतलब लाभ हानि ना पूछ के इस बार और कुछ चीजें पूछेगा। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, लाभ प्रतिशत, इससे पहले वाले में भी लाभ प्रतिशत, यहाँ भी लाभ प्रतिशत। ठीक है, दे क्या रखा था कि हानि पर बेचा, ठीक है, मूल्य अधिक कर दिया और कितना ग्राम कम तोल दिया। ठीक है, ये सब दे रखा था। इस बार क्या बोलेगा, कितने रुपए बढ़ाया, ठीक है, या फिर पूछेगा कितना कम तोल दिया, तो ऐसी चीजें पूछेगा जो अपन को दे रखी थी, और लाभ हानि देगा। अब देखो, एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 10% कम तोलता है, आगे वह अपनी वस्तु को कुछ इस प्रकार अधिक अंकित करता है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो, 20% का लाभ दे रखा है। अब तक तो लाभ हानि निकाल रहे थे अपन। ठीक है, तो वही CP और SP। पहली लाइन पढ़ो, 10% कम तोलता है, 100 90 कि 90 100, 90 और 100, 100 90 करूंगा तो हानि हो जाएगी, कम तोलेगा तो मुझे लाभ होगा ना, तो इधर कितना होगा 90, इधर कितना हो जाएगा 100। किसी को दिक्कत है क्या बेटा, आगे चलो, इस वस्तु को कुछ प्रतिशत पर अधिक अंकित करता है, कुछ बढ़ा के अधिक अंकित कर दिया। देखो अब दो चीजें, अगर प्रतिशत पॉइंट्स में नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो 100 और बढ़ा के आपने A कर दिया। ठीक है, अगर पॉइंट्स में नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर 115 आ गया तो हम बोलेंगे 15 बढ़ा दिया, 110 आया तो 10 बढ़ा दिया, अगर 95 आया तो 5 कम कर दिया, लेकिन आंसर अगर पॉइंट्स में है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम आपको x और y मान के करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं ये वाला करवा रहा हूँ, जब पॉइंट्स वाला आएगा जब x और y मान के भी करवा दूंगा। ठीक है, या फिर दोनों ही करवा देता हूँ, अभी ये A वाला कर देते हैं आगे। तो उसको कितने का लाभ हुआ, 20%, लाभ हानि इसके नीचे आएगी, लाभ हानि के लिए लाइन लिख देंगे, कितने का लाभ हुआ 20% का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 और यहाँ कितना हो जाएगा 120। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, 20 की हानि होता तो 100 और 80, बोलता ना लाभ ना हानि हुआ तो 100 और 100। ठीक है, परसेंटेज याद आ गई, ऐसे क्वेश्चन किए हुए थे अपन ने, इसको इससे गुणा करके इसके बराबर, इसको इससे गुणा करके इसके बराबर लिखना है। ठीक है, 90 इंटू 100 बराबर किसके हैं 100 के, इसको इससे गुणा करके इसके बराबर, और बटे में 100 इंटू A बराबर किसके हैं 120 के, इसको इससे गुणा करके इसके बराबर। कोई दिक्कत है, बस स्टार्ट करो। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 1 को A से करेंगे कितना हो जाएगा A, और 12 नाम कितना हो गया 108। बताओ इस A की जगह कितना आ गया बेटा 108, पहले कितना था अब कितना है, बढ़ गया कि कम हुआ, बढ़ गया, सब वृद्धि हो गई, कितने की 8% के, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत है क्या, एक बार और देख लो, रुक जाओ बेटा, दूसरा तरीका भी देख लो साथ साथ, फिर फ्री हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि A में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, कितने परसेंट की 8% के। इसी को दूसरे तरीके से भी देख लो, वही CP और SP, 90 और कितना हो गया 100। अगर ऑप्शन में पॉइंट्स में या फिर मिश्र भिन्न में आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x और y मानना पड़ेगा, कि पहले x था अब कितना है y है। ठीक है, लाभ कितने का हो गया 20% का, तो 100 और कितना हो गया 120। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको इससे बराबर 90 इंटू एक्स बराबर किसके हैं 100 के, इसको इससे गुणा करके इसके बराबर, और 100 इंटू वाई बराबर किसके हैं 120 के। 0 से 0 गया, इस नीचे से ये 0 गया, कोई दिक्कत है क्या? ठीक, और 4 से कर दो, 4 से कर दो, 25 चौक 100 और 4 दिया 12, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं इसको नीचे ले आऊँ, कटेगा नहीं बेटा, गुणा में वो बीच में बराबर आ रहा है ना, ऊपर से ऊपर कटता है, ये 9 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो x और y तो अपनी जगह, x y अपनी जगह है, ऊपर 25 अपनी जगह, और ये 9 इधर आकर कहाँ जाएगा नीचे, तो 9 कितना हो जाएगा 27। बताओ x की वैल्यू कितनी है
25, y की वैल्यू कितनी है 27, x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 27। बताओ बढ़ गया कि कम हो गया? पहले 25 तब कितना हो गया 27, बढ़ गया कितना 2। ठीक है, तो क्या हो गई वृद्धि हो गई कितने की 2, 2 बटा किस पे 25 पे इंटू 100, 100 के लगाने के आंसर किस में चाहिए प्रतिशत में, 25 से कम 25, 25 100, 4 दूनी आंसर कितना आ जाएगा बेटा 8%। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अगर पॉइंट्स में होगा तो 25 की जगह 23 होगा 22 होगा, जो कटेगा नहीं तो इसलिए पॉइंट्स में देगा वो आंसर। क्लियर है ना? ठीक है, तो आप 100 मान के भी कर सकते हो और x और y मान के भी कर सकते हो। ये आपका हो गया मेथड सेकेंड, ये है आपका मेथड फर्स्ट। उतार लीजिए। हो गया बेटा? अब देखो यहाँ जो 8 आया ना, इसका प्रतिशत नहीं निकाला, इसको सीधा सीधा मैंने 8% लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि ये पहले 100 है और 100 पे कितना हो गया 108, तो 100 पे जो निकलता है इसको पहले से परसेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ वृद्धि कितनी की हुई 2 की, लेकिन यहाँ 100 पे नहीं हुई, किस पे हुई 25 पे, तो आपको निकालना पड़ेगा कितना परसेंट है। ठीक है, यहाँ 100 पे हुई थी वृद्धि तो ये पहले से प्रतिशत में, और यहाँ आपको प्रतिशत निकालना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई ना? ठीक है, अगर यहाँ पहले से 100 होता तो निकालने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पहले 100 रखा था, क्योंकि मुझे पता है कि आंसर पॉइंट्स में नहीं आएगा। तो यहाँ जो संख्या आएगी वो 108 या फिर 106 या 110 या फिर क्या आएगा 115। लेकिन ऑप्शन में होता है 6 से 2/3, 8 से 1/3, तो ए की वैल्यू होती 108 से 1/3। अब 108 से 1/3 के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती तुम्हें। ठीक है, तो टाइम ज्यादा लगता, इसलिए मैंने क्या कर दिया, जब पॉइंट्स ऑप्शन पॉइंट्स में या विश्वविन में आता है तो फिर आप एक्स और वाई मान के कर लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बाकी आंसर इससे भी आएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। 91 हो गया था, 91 92 भी दोनों कर लेते हैं एक साथ, तुम समझदार हो, ऐसा मुझे लगता है, तुम्हें भी लगता होगा। एक दो के मन से नहीं सर, गलत समझ रहे हो। हाँ जी, करो पढ़ो। एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% का लाभ का दावा करता है, और वो साफ साफ बोल रहा है मैं केवल तुमसे 12.5% का ही लाभ ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं कमा रहा। ठीक है,
लेकिन क्या कर रहा है, 1 किलो की जगह क्या कर रहा है, गलत वजन यूज कर रहा है। अब 1 किलो की जगह 1100 तो देगा नहीं, कम ही देगा। 1 किलो की जगह गलत वजन तोल कर लाभ कितना कमा रहा है, 12.5 तो ज्यादा ले रहा है, ऊपर से कम भी तोल रहा है, मतलब लाभ क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये पूछ रहा है कि वास्तव में उसने कितना सामान बेचा, कम ही बेचा होगा, मतलब ग्राम दे दिया। अब तक क्या था, 1 किलो की जगह 920 ग्राम दे रहा था, लिख रहा था ना क्वेश्चन में, तो मैं 920 यहाँ पर 1 किलो यहाँ लिख रहा था। अब इस बार नहीं पता कितना है, सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और कह रहा है कि मैं तुमसे कोई लाभ नहीं कमा रहा, देखो बिल में मैंने 50 रुपए का खरीदा और 50 में ही बेच रहा हूँ, तुमसे पैसा कुछ भी नहीं कमा रहा। ऊपर वाला तो बोल रहा है 12.5 कमा रहा हूँ, ये तो बोल रहा है मैं कुछ भी नहीं कमा रहा, क्रय मूल्य पे बेच रहा हूँ। लेकिन क्या कर रहा है वो, 945 की जगह क्या कर रहा है, कम ग्राम तोल रहा है और लाभ कितने का ले रहा है, 26% का। ठीक है, तो जो बोलते हैं ना कि तुमसे लाभ नहीं कमा रहा, वो कुछ ना किसी तरीके से लाभ कमा ही रहे हैं वो। ठीक है, सीपी और एसपी, लाभ 12.5 का हो रहा है कि 25 का, 12.5 खुद बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में लाभ कितने का हो रहा है, 25 का। तो जो एक्चुअल का लाभ वो नीचे आता है, बता रहा जो ऊपर है कितना, 100 और इधर 112.5, 12.5 का लाभ बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 1 किलो की जगह गलत वजन यूज कर रहा है, तो बताओ 1 किलो इधर आएगा कि इधर, 1 किलो इधर कि इधर, इधर, क्योंकि इधर तो हम कम वजन लेंगे ना, क्योंकि अगर 1000 ले लूंगा तो इधर कम लूंगा तो हानि हो जाएगी ना मुझे। ठीक है, तो मुझे 1 किलो से कम वजन यूज करना है, तो कम वाला क्या आएगा, इधर ही आएगा। कितना है नहीं पता, x मान लो। ठीक है, एक्चुअल में लाभ कितने का हुआ, 25% का, तो इधर 100, इधर कितना हो जाएगा 125। किसी को दिक्कत है क्या, अगर बोलता 50% का लाभ होता तो 100 150, 25% की हानि होती तो 100 और 25। बताओ मुझे x की वैल्यू निकाल लोगे क्या आप लोग, 100 इंटू एक्स बराबर 100 के 112.5 इंटू 1000/125, पॉइंट हटा के 0, कैलकुलेशन छोड़ दूं क्या, नीचे वाला कर ले क्वेश्चन, नीचे वाले करते हैं। सीपी और एसपी, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब 100 में खरीदा और 100 में ही बेच रहा है, कोई दिक्कत है क्या। 10% की हानि पर बेचता तो 90, 10% लाभ पर बेचता तो 110। आगे क्या बोल रहा है, लेकिन वास्तव में 945 ग्राम की जगह कुछ वजन कम तोलता है। एक तो 945 और एक 945 से कम है, तो बताओ 945 इधर आएगा कि इधर, इधर आएगा एसपी में 945, और कम वाला कहाँ आएगा, यहाँ पर। कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, आगे चलो, तो क्या बोल रहा है, लाभ कितने का हुआ 26 का, तो 100 और 126। बताओ किसी को दिक्कत है क्वेश्चन में, कर लेंगे ना, कैलकुलेशन कराऊं कि छोड़ दूं, कर लोगे कैलकुलेशन, गुड। कैलकुलेशन खुद करा करो, उसी से सीखोगे आप।
हाँ बेटा कराऊं कैलकुलेशन या स्किप करूं? कराऊं? ठीक है। बोर्ड पे देखो, जो तुम कर रहे हो तुम्हें लग रहा होगा कि क्या ही है सर। इंटू एक्स बराबर किसके हैं? 100 के। इधर 100 इंटू 945, इधर कितना आ जाएगा? 126। 100 से 100 गया, ये ना। अब बात ये तुम्हें पता ही नहीं कटेगा किससे, है ना। ये 9 से कट रहा है, ये भी कट रहा है कि 9 से? 6 और 2 8 और 1 9, काटो ना 9 से। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, सही है क्या? नहीं, 9 एकम 9, 4 में भाग नहीं जाना, 9 पंजे भाग टोटी लगेगी, फिर 9 पंजे 45, गड़बड़ी कर देंगे ना, 15 कर देंगे, इसलिए आंसर नहीं आएगा। जिनका नहीं आया उन्होंने 15 किया है, ठीक है। 9 एकम 9, 3 9 चौक 36, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 और 7 पंजे 35, 2 से ऊपर काट दो, ये कितना हो गया? 50, इसको गुणा कर दो, 15 5 75 और 0, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 750, ऑप्शन बी। क्लियर है? ऊपर वाले भी बताऊं क्या? ऊपर वाले पॉइंट हटा के 0 लगाना, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से कटेगा, वहां तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगे बेटा, वापस करना बोर्ड पे देख के नहीं होगा, ठीक है। कभी तुम वापस हो तो इसको उतार लो, नहीं होगा, वापस घर पे जाके वापस करना क्वेश्चंस को, तब जाके आप कैलकुलेशन सीखोगे बेटा। क्योंकि क्वेश्चंस तो मैंने कॉन्सेप्ट तो सिखा दिए, आपकी मेन कहानी है कैलकुलेशन की। तो जब तक आप कैलकुलेशन नहीं सीखोगे आगे गड़बड़ आएगी। तो जितने क्वेश्चन खुद हो सके उतने खुद किया करो क्वेश्चन, बाकी मैं मेहनत करवा दूंगा तुम्हें। पेज पलट दो, नहीं कल सैटरडे, तो कल मैं आधा पौन घंटा रुक जाऊंगा। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत वगैरह होती है तो आप मुझसे पूछ लेना, है ना। चलिए, दोनों क्वेश्चन हो गए। ये दूध वाला आ गया। दूध वाले का बिजनेस ऐसा है कि सबको पता है पानी मिलाता है, सबको पता है, कोई ऐसा छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। और कोई ऐसा बोलता भी नहीं है कि नहीं मैंने नहीं मिलाया, सबको पता है दूध में पानी मिलाता है। क्या करें? तो कभी हम किसी दूध वाले से दूध लेते हैं तो कई बार ज्यादा ही पानी आ जाता है, तो आप उसको ये नहीं बोलते कि पानी मत मिलाएगा, उसको बोलते कम पानी मिलाएगा। उसको पता है मिलाएगा तो सही पानी का, कितना में कुछ कर लो आप। तो दूध या दूध में पानी मिलाता है, अंडरस्टूड है, पता है, मिलाता ही है। मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर, मतलब जो मिश्रण था उसको क्रय मूल्य में बेचता है। अब वो खुद गाय से, खुद की गाय नहीं है, किसी से खरीद के लेके आया है, 50 रुपए किलो में खरीदा और 50 में ही बेच रहा है, तो न लाभ ना हानि होना चाहिए ना। क्योंकि मैं 50 में खरीद रहा हूँ किसी से और मैं इसको 60 में बेचूं तो कोई ले ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि वो उसी से लेंगे ना 50 में, मुझसे कहीं को लेंगे, ठीक है। अब मैं 50 में बेचूंगा तो मेरा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं फालतू मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, 50 में ही बेचूंगा, लेकिन क्या करूंगा, थोड़ा पानी मिला दूंगा और मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट क्यों होगा? पानी मिलाने से क्या प्रॉफिट हुआ? क्योंकि सर जो पानी है ना फोकट का, उसके भी मुझे क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। मैंने 1 लीटर पानी मिलाया, ठीक है, जो मैंने पड़ोसी से उधार लिया था, वो लेगा भी नहीं वापस, मैंने खरीदा है, उस पानी के मुझे कितने मिल रहे हैं, 50 रुपए मिल रहे हैं 1 लीटर के। 2 लीटर मिला तो कितने रुपए हो गए, 100 रुपए। 100 रुपए फोकट के मिल गए ना मुझे, ठीक है। तो वो चीज है कि जो पानी है ना उसके भी मुझे दूध के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, ये प्रॉफिट है। तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, 27.5% का लाभ हो रहा है। तो कोई ग्राहक कितना दूध खरीदता है, 102 लीटर दूध मिश्रित खरीदता है, तो ज्ञात कीजिए उसने कितना पानी मिलाया। यहाँ तो किसी को दिक्कत है? बताओ ये, ओके, थैंक यू, बच गया। हाँ
क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, जितने में खरीदा सारा का सारा क्रय मूल्य में बेच रहा है, लेकिन क्या करता है 27.5 का क्या करता है, लाभ कमाता है। 27.5 का लाभ क्यों कमाएगा, केवल पानी मिला इस वजह से, क्योंकि जितने में खरीदो उतने बेचो, उससे तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा ना। प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा है, जितना उसने पानी मिलाया। तो मैं कह सकता हूं कि उसने पानी कितना मिलाया होगा, 27.5% ही मिला होगा, इतने प्रॉफिट हो रहे हैं। तो बताओ मैं कह सकता हूँ 27.5 प्रतिशत का चिन्ह हटाया, नीचे क्या लग गया 100, वो पॉइंट हटाया नीचे क्या लग गया 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, काटू किससे, 25 से, 25 से कम 25 2, फिर 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 0 कितना हो गया 11/40। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, अभी 11 क्या है, लाभ, और लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। लेकिन यहाँ जो लाभ है वो किसका काम कर रहा है, पानी का, और क्रय मूल्य किसका काम कर रहा है, दूध का, क्योंकि दूध में मिला है ना। ठीक है भाई, क्रय मूल्य क्या है, जिसमें मैंने वस्तु खरीदी, मैंने खरीदा क्या है, दूध ही तो खरीदा है। दूध खरीदा तो दूध कितना है 40, और मुझे जो लाभ मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, पानी की वजह से। तो पानी कितना है 11। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? 40 लीटर मैंने दूध खरीदा, पानी कितना मिलाया 11। बताओ टोटल कितना लीटर दूध बेचा होगा मैंने मिक्स करने के बाद, कितना 51। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कितना बेचा 102 मिश्रित दूध, शुद्ध दूध नहीं है, शुद्ध दूध तो कितना है 40, मिश्रित दूध बोल रहा है। तो मिक्स करने के बाद बताओ मैंने कितना लीटर में बेचा 51। क्वेश्चन बोल रहा है 51 ही कितना था 102, 51 बराबर किसके है 102 के। पूछे पानी कितना है, दूध कितना है 80, 40, तो पूछा क्या है आपसे पानी, पानी कितना है तो 11 बराबर, क्या गौर से देखोगे तो डबल दिखेगा, क्या दिख रहा है ना, 2 से गुणा हो रहा है तो इसको भी किससे गुणा कर दो 2 से। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 22 लीटर। उतार लो। तो जो लाभ हो रहा है यहाँ पानी की वजह से हो रहा है, तो उसको सॉल्व करो, ऊपर पानी नीचे दूध हो जाएगा। हो गया बेटा, हो गया। चलो, अब कई तो क्या है क्रय मूल्य पे बेचते हैं, ठीक है, कई लोग क्रय मूल्य पे बेचते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, मान लो 50 रुपए में खरीद रहा हूँ और 50 में बेच रहा हूँ, ठीक है। अब क्यों बेच रहा हूँ, क्योंकि मैंने पानी मिला दिया तो मुझे प्रॉफिट हो गया। लेकिन अभी भी लोग मुझसे दूध नहीं ले रहे,
क्योंकि उनको पता है 50 रुपए में कोई दूसरा दूध दे रहा है वो सही दूध दे रहा है, और 50 में मैं पानी मिलावट करके दे रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँ कि मुझसे लोग दूध खरीदें, 40 में बेचूं, 35 में बेचूं, तभी लेंगे ना। सिंपल सी बात है, मैं पानी और ज्यादा मिला दूंगा, क्या जाएगा, ठीक है। तो लोग दूध नहीं देंगे, लोग पैसा देखेंगे, वो 45-40 का बेच रहा है, ये 45 का बेच रहा है, ठीक है, तो हम लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 94, बेटा कल से लास्ट वाली बेंच खाली कर देना है ना, क्योंकि तुम लोग नहीं सोचते है ना। एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है, ठीक है, और मिश्रण को क्या करता है 30% की छूट पर बेचता है, किससे, क्रय मूल्य से, सीपी और एसपी। अब तक तो क्या था, क्रय मूल्य पे बेच रहा था, ठीक है। अगर ये वाली लाइन नहीं होती, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ये वाली लाइन नहीं होती, 30% वाली लाइन नहीं होती, तो कितने का लाभ हुआ, 40%। किसकी वजह से होता, पानी की वजह से होता, क्योंकि पानी मिला रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, कम भी तोल रहा है, सर कम तोल रहा है तो उसको एक तो कम पैसा मिला, फिर भी लाभ ले रहा है, तो लाभ जो है ना, ये जो 40% ये ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा मिला है। क्योंकि अगर पानी जितना मिला था उतने में ही बेचता तो 40% का प्रॉफिट होता। तो एक तो वो सस्ता बेच रहा है, पैसे कम भी मिल रहे हैं, ठीक है, और उस वजह से भी है। तो ये 40% केवल पानी की वजह से नहीं है, इसमें वो 30% कम ले रहा है ना, वो भी एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ढंग से देखना है ना। इधर 100 और इधर कितना है 70, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो 10 रुपए का लाभ कमा रहा हूँ, 100 की जगह कितना कर देगा 110। जेन्युइन बोलता है कि भाई आपसे ज़्यादा नहीं, फिक्स रेट की दुकान है, 100 रुपए की हमारे घर में पड़ी, हम आपसे 105 रुपये ले रहे हैं, इसमें 1 रुपये भी कम नहीं करेंगे। फिक्स रेट वाली दुकान होती है तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा भी लाभ लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं, छूट दे रहा है तो 70 बेच रहा है, किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, 40% का लाभ होता है। तो इधर तो कितना हो जाएगा 100, इधर कितना हो जाएगा 140। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। पूछा क्या है, दूध और पानी का अनुपात। बताओ उसने खरीदा क्या, केवल दूध खरीदा, क्या दूध, मिल्क उसने खरीदा, बेचा क्या, दूध और पानी दोनों मिला के, मिल्क प्लस वाटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, कई लोग यहाँ एक्स और वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सॉल्व करें वही तरीके से, या इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको ए बोल दूं क्या, इसको थोड़ी देर के लिए मैं बी बोल देता हूँ। ए का मतलब पूरा दूध है और बी का मतलब क्या है, दूध प्लस पानी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 100 इंटू ए बराबर किसके हैं 100 के, और 70 इंटू बी बराबर है किसके 140 के। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 4 1 7 1 अंसा 7 दूनी 14, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। दूध कितना था, और दूध और पानी मिला के कितना हो गया 2, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मिल्क था वो कितना है 1, और मिल्क और वाटर मिला के कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है। तो बताओ दूध कितना था 1, और दूध और पानी मिला के कितना आ रहा है 2। तो बताओ मिल्क और वाटर का रेशो कितना होगा 1:1 होगा, क्योंकि 1 लीटर दूध है और दूध और पानी मिला के कितना है 2। तो इसमें से 1 तो क्या है दूध है, तो पानी भी कितना होगा 1 ही होगा। तो मिल्क और वाटर का रेशो कितना हो जाएगा 1:1, ऑप्शन बी। हाँ बराबर मिला रहा है, तभी इसको प्रॉफिट हो रहा है। बराबर का पानी दूध में तो शायद नहीं मिलाते हैं, छाछ में खूब मिलाते हैं। हाँ 10 मिनट बाद देख लेना, आपको पानी अलग दिख जाएगा।
हो गया बेटा। देखो ए की वैल्यू कितनी आई 1, बी की वैल्यू कितनी आई 2। ए क्या है मिल्क मिल्क कितना खरीदा 1 और बेचा कितना 2। जब 1 खरीदा 2 कैसे बेचेगा, क्योंकि आपने 1 पानी मिलाया होगा, वैसे देख लो। या फिर m की वैल्यू कितनी है 1 और m और w की वैल्यू कितनी है 2, तो m की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 1 और m और w कितना है 2, तो w भी कितना होगा 1 होगा, तो कितना हो जाएगा 1:1। अगर यहाँ 3 होता तो 3 में से 1 दूध है तो 2 क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अगर पढ़ो और पढ़ के आप मुझे ये कहो कि सर हम कर लेंगे, तो मुझे कानों को बहुत सुकून पहुंचेगा। सुकून पहुंचा दो बस थोड़ा सा। देखो एक बार, क्रय मूल्य पर 25% कम दाम पे बेचता है तो 100 और 75, और पानी मिलाता है तो उसको लाभ कितने का होता है 35 का। नीचे कितना हो जाएगा 100 और 135, ए और बी करके क्वेश्चन हो जाएगा। कर लोगे क्या? ठीक, वेरी गुड। देखो जब आपको क्वेश्चन देख के लगता है ना कि हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन हो ही जाएगा। अगर आपके दिमाग में पहले ही डाउट है ना कि नहीं होगा, तो फिर वो क्वेश्चन होगा भी नहीं। तो जब बेटा कभी आप एग्जाम देने जाओ ना, कुछ लोग सुनते नहीं है, हाँ, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके दिमाग में पहले से ये प्रिपेयर होना चाहिए कि ये वाला एग्जाम तो क्रैक करेंगे करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग इस हिसाब से काम करता है। एक छोटी सी कहानी है, थोड़ा सुनना। देखो आपका जो क्या होगा या क्या आप कर रहे हो या क्या करने वाले हो, सब आपका दिमाग है। ठीक है, आपके दिमाग को कई जब हम कहते हैं ना कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि पता नहीं क्या है, तो डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं कि अभी योगा करो, थोड़ी साधना करो, थोड़ी देर शांत रहो अपने आप को। ठीक है, शांत रखने से क्या होता है, आपका दिमाग दिमाग क्या करता है, शांत रहता है थोड़ा सा। क्योंकि आपके दिमाग में अगर सही थॉट्स आएंगे ना, अच्छे थॉट्स आएंगे, तो आपका दिमाग भी अच्छी तरीके से काम करेगा, काम भी अच्छे होंगे। जैसे एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक आदमी अपने 10 साल के बच्चे के साथ रेगिस्तान से 4 ऊँटों को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। घर बहुत दूर था उनका, तो चले जा रहे और शाम के 7 बज चुके हैं। अब घर अभी बहुत दूर है, तो बच्चा बोलता है कि पापा रुक जाओ थोड़ी देर, सुबह चलेंगे, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो पापा बोलते बेटा थोड़ी देर की बात है, चलते हैं। थोड़ी देर और चले, 9 बज चुके, अंधेरा हो चुका है। अब बेटा बोलता नहीं पापा रुक ही जाओ, अब चलने की बस की नहीं है, रुकना पड़ेगा। लेकिन उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा रुक तो जाए, दिक्कत यह है कि ऊँट हमारे पास है 4 और रस्सियाँ है 3। ठीक है, तो रात को सो ही नहीं सकते, क्योंकि 3 रस्सी से 3 ऊँट को बांधेंगे तो 1 ऊँट भाग जाएगा। अब 1 भाग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कहाँ ढूंढेंगे अपन, तो अपन सो नहीं सकते। तो बेटा बोलता है ठीक है पापा चलो भाई अब क्या करें, समस्या आ गई। तो उधर से रास्ते में एक आदमी आता हुआ है रहता है, वो बोलता है कि कहाँ लेके जा रहे हो, मेरे छोटे से बच्चे को फालतू परेशान हो रहा है, तुम यहीं रुक जाओ, मेरा घर है पास में, इधर ही रुक जाओ। और बोले ठीक है। वो बोलता है कि एक रस्सी दे देना, 3 रस्सी तो हमारे पास है, एक रस्सी तुम दे देना, मैं ऊँट को बांध दूंगा। वो बोलता है रस्सी तो हमारे पास भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक तरीका है मेरे पास कि तुम्हारा ऊँट भागेगा नहीं। ठीक है, तो बोलता है क्या करना है बताओ। बोले कुछ भी नहीं, बस आप देखते जाओ। ठीक है, अब वो क्या करता है, 4 ऊँट को लाइन में खड़े करता है। इस हिसाब से करता है कि पहले ऊँट को दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों देखें। ठीक है, तो क्या करता है, पहली रस्सी लेता है, पहले वाले के ऊँट के गले में बांधता है और खोटी के टाक देता है। ये करते हुए बाकी के 3 ऊँट देख रहते हैं। ठीक है, ऐसे दूसरे का नंबर आया, रस्सी बांधी, खोटी के टाक दिया, बाकी 2 देख रहते हैं। तीसरे के में भी रस्सी बांधी, लास्ट वाला देख रहा था, अब रस्सी खत्म हो चुकी है। अब क्या करा, वो कुछ भी नहीं, चौथे वाले के गले में ऐसे हाथ से करता है, खुद ऐसे लगा देता है। अब वो चौथा वाला ये देख रहा है कि तीनों के गले में बांधी है ना, तो उसको पर लगी लगा कि मेरे गले में बांधी हुई है, और ये सोच के पूरी रात कहीं गया ही नहीं।
कि उसको लगा यही है कि मेरे गले में अभी रस्सी बंधी हुई है, सुबह उठ कर देखता है तो वो उठ वहीं रहता है। तो वो चीज़ है बेटा कि आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, अगर वो अच्छा चल रहा है तो अच्छा होगा, अगर आपके दिमाग में अभी गलत चल रहा है, कोई गंदा चल रहा है, तो वो चीज़ ऐसी होती है। तो सारा खेल आपके दिमाग का होता है। तो जब कभी भी कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, घर वाले बोलते हैं ना अच्छा काम करने वाले एकदम शांत होकर किसी से लड़ो मत, चुपचाप जाओ, तो वही चीज़ें दिमाग में जो थॉट्स होंगे वैसे चलेंगे। तो जब कभी एग्जाम देने जाओ ना, तो एकदम सोच के जाना है कि इस बार तो फोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी आया ले, ठीक है, पेपर फोड़ देंगे। और कई बार बोलते हैं पेपर फाड़ देंगे, पेपर हाँ सर फाड़ देंगे, खराब हुआ तो फाड़ेंगे, घर वालों को दिखाएंगे तो वैसे पूछेंगे इसका आंसर बता क्या हुआ। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला कर लोगे ना, इस वाले की बात करते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम सेम, बस 19-20 का फर्क है। 97 सीपी और एसपी पढ़ के बताओ। क्रय मूल्य पर 25% बढ़ाकर, ये साफ साफ बोल रहा है कि भाई 25% का लाभ ले रहा हूं। 100 की जगह कितना, 125, कम नहीं तोड़ रहा, ज्यादा दे रहा है। लाभ कितने का हुआ, 37.5 का, 100 की जगह कितना हो गया, 137.5। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। 17.6 लीटर मिश्रण, बताओ 17.6 लीटर इधर आएगा कि इधर आएगा, मिश्रण तो इधर ही आता है ना, ठीक है। अगर बोलता 17.6 लीटर पानी मिलाया तो फिर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इधर तो दूध आता है, इधर दूध प्लस क्या होता है, पानी आता है। अभी कुछ भी नहीं, आप ए रखो, इधर क्या रखो, बी रखो, बाद की बात देखेंगे उसको, ठीक है। बाकी 17.6 आप इधर रख के क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि फिर कई बार इस मिश्रण की जगह पानी दे देगा तो आपको ए और बी मान के ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। ए और बी मान के क्वेश्चन करते हैं अभी अपन, है ना। सॉल्व करते हैं इसको। 100 इंटू ए बराबर किसके हैं, 100 के। आगे 125 इंटू बी बराबर किसके हैं, 137.5 के, ठीक है। आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, 4 और 5 बताया ना कि ये संख्या आपस में कट जाती है। अब ये जो 4 है ना वो इससे नहीं कटेगा, क्योंकि बीच में लाइन आ रही है ना, तो आप इन दोनों को काट के 4, 5 भी कर सकते हो, बाकी आप इधर भी काट सकते हो। 100 से 100 गया, पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लग जाएगा ना, ठीक है। 25 से काट दो क्या, देखो इधर 75 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 12 बचा, ये 25 पंजे 125, 5 एकम 5, इधर कितना हो गया 11, ऊपर एक 0 बची हुई, एक 0 का मतलब कितना है 10। ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 11, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 11। 10 लीटर क्या है दूध, 11 लीटर क्या है मिश्रण, तो पानी कितना मिलाया 1। किसी को दिक्कत है क्या, अगर आपको बोले कि 17.6 लीटर दूध है तो दूध अपने अकॉर्डिंग कितना है 10, 10 बराबर किसके 17.6 के। अगर बोला कि 17.6 लीटर पानी मिला है तो पानी कितना मिला है अपने अकॉर्डिंग 1, ठीक है। तो 1 बराबर क्या कर देता 17.6, देख के बताओ 17.6 क्या है मिश्रण है, तो मिश्रण कितना है 11, 11 बराबर किसके बेटा 17.6 के। पूछा क्या है पानी कितना मिलाया था, पानी कितना मिलाया 1, 1 बराबर क्या, कर लोगे, देखो दोनों का योग बीच में आ रहा है ना, 11 से कटेगा ये, कर लोगे कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को करना, बाकी फिर आगे देखेंगे कल।